रेलवे वाला में जी। अब वो भी साक्ष्य कौन लाया? बार बार अखबार के माध्यम से आप लोगों से पता चलता है, ये भी साक्ष्य ललन बाबू लाए। कई प्लॉट ऐसे मिल जाएंगे जो लालू जी दूसरे से अपने नाम पर करवा लिए हैं। कहाँ से आ गया वो जमीन? उसी समय हुआ जब वो रेल मंत्री थे। और लालू जी का कौन सा ऐसा दुधारू गाय आ गया जो दूध सोना का वो लगता है कि वो दूध में अमृत निकलता था कि आज न कल इनको सजा जरूर मिलेगा। जो पाप का खरा है आज न कल जरूर। तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार बीजेपी के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को बीजेपी का साजिश बता रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के सांसद अशोक यादव हैं। तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी की कार्रवाई बीजेपी करा रही है क्योंकि बिहार में सुपड़ा साफ होने वाला है 24 में। तेजस्वी यादव जी का उम्र कितना है? कितना है? 1997 में। हाँ। इनका उम्र क्या होगा पता नहीं। इनका जन्म कब है? हमको लगता है कितना इनका उम्र है, 30-35 साल हुआ होगा उम्र। अच्छा। और 1997 में चले जाइए, अब कितना साल हो गया। उस समय मुख्यमंत्री आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा था। हाँ। और लालू जी को एक अन्य मार्ग से जेल जाना पड़ा था। और राबड़ी देवी जी आनन फानन में उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने थी। कौन था सत्ता में? केंद्र में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर तक ना बिहार में ना केंद्र में, हम सरकार में नहीं थे। उसके बाद लालू जी का जो जेल जाना आना हुआ, गए आए, सजा हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ? यूपीए 1 में हुआ, यूपीए 2 में हुआ। तो सारा काम है कांग्रेस के जमाने में ये लोग गए। जितने भी सबूत हैं, जो जेडीयू के नेता है, जो आरजेडी में आज चले गए हैं, शिवानंद तिवारी जी चले गए हैं, ललन बाबू हैं और कई नेता है, कौन सबूत दिया था? ये सब मिल के जो उस समय जो घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, उसमें साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद ये जेल गए, इनको सजा हुआ है। ये तो 2004 वाला मामला बताया जा रहा है, रेलवे वाला। रेलवे वाला में जी। अब वो भी साक्ष्य कौन लाया? बार बार अखबार के माध्यम से आप लोगों से पता चलता है, ये भी साक्ष्य ललन बाबू लाए, स्वर्गीय शरद यादव जी लाए जो मनमोहन सिंह को देने गए थे। सब साक्ष्य यही लोग दिए हैं, जेडीयू के नेता लोग दिए हैं। और ये तो उदाहरण है, कई जगह उदाहरण है। क्या उदाहरण नहीं है? एक हम छोटी सी बात करते हैं। अब स्वर्गीय रघुनाथ झा जी अब तो इस दुनिया से चले गए। उनको मंत्री बनाने के नाम पर गोपालगंज में उनसे आवास लिया गया था कि लिया गया था? कांति सिंह जी से बनाने के नाम पे आवास लिया गया था गोपालगंज में उनका। गोपालगंज से सांसद जब बेतिया से बने 2004 में, तो पता कर लीजिए। उसमें शायद ये भी है कि कहा गया है कि हम गिफ्ट दे दीजिए, बहुत सेवा करता था मेरा। ये कौन सा गिफ्ट, ये कौन सा सेवा होता था? कांति सिंह का सुनते मकान ले लिए। आप पटना में चले जाइए, अब जो एमएलए एमपी कॉलोनी है उसमें चलिए, कई प्लॉट ऐसे मिल जाएंगे जो लालू जी दूसरे से अपने नाम पर करवा लिए हैं। ये आज की बात थोड़े है। ये सारा ये जमीन के नाम पर ये खेल किए हैं। ये मॉल बन रहा था पटना में, कहाँ से आ गया वो जमीन? उसी समय हुआ जब वो रेल मंत्री थे, उसी समय का मामला है। जरूरी नहीं ना कि घोटाला ही हुआ, क्योंकि कमाई का पैसा हो भी सकता है। हाँ, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपको याद होगा उन्होंने ही कहा था कि हम नंगड़ी पकड़ के भैंस पर चढ़ते थे जी। तो भैंस चराने वाला का बेटा आज इतना हो गया। अब हम लोगों के बहुत सारे ऐसे यादव परिवार हैं जो खाते पीते, जिसको 10 बीघा, जिसके दादा के पास 25-50 बीघा जमीन था, आज वो सड़क पर घूम रहा है, उसके पास साइकिल में लिए चढ़ने के लिए। और लालू जी का कौन सा ऐसा दुधारू गाय आ गया जो दूध सोना का वो लगता है कि वो दूध में अमृत निकलता था। और अमृत से इतना बड़ा साम्राज्य पूरे देश में खड़ा हो गया, इतना मकान, इतना फार्म, सब कुछ कहाँ से आया है? इसका जवाब देना चाहिए ना। नहीं, आप लोग तेजस्वी यादव को फंसा रहे हैं, आरजेडी वाली करे कि बीजेपी फंसाना चाहती है तेजस्वी को। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं फंसाती है। तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए था। जिस समय उनको पढ़ने लिखने का समय था, उस समय वो धन बटोरने में लगे हुए थे। ये धन कहाँ से आ गया इतने कम उम्र में? क्या कर रहे थे वो? कोई कमाई कर रहे थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई व्यापार कर रहे थे। इतने कम उम्र में इतना संपत्ति उनके नाम से, उनको बताना चाहिए कहाँ से आया है। तो कह रहे हैं कि कुछ सीबीआई ईडी को कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं सारे। सब कुछ बगैर मिले हुए लालू जी जेल चले गए। लालू जी ने गए, तेजस्वी नहीं ना गए। तेजस्वी पे आप लोग लगे हुए हैं। देखिए, समय का इंतजार कीजिए। ये
सब कुछ चलता है कानून से, चलता है संविधान से, चलता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया में अपना काम चल रहा है, चाहे सीबीआई हो कि ईडी हो कि इनकम टैक्स हो, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका काम है अपना काम कर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है? उनका काम है अपना काम कर रहा है। क्या निकला नहीं निकला वो ईडी बताएगा, सीबीआई बताएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज न कल इनको सजा जरूर मिलेगा। जो पाप का घड़ा है आज न कल जरूर फूटेगा। तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा, ये हम कैसे कह जाना पड़ेगा? लेकिन जो लगता है, जो इनके खिलाफ सबूत मिले हैं, आप ही लोगों से पता चलता है, आपके चैनल से पता चलता है, अखबार से पता चलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इनको सजा मिलेगी। कोई हम सजा देने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सरकमस्टांसेस है, जो पता लगता है, इसके आधार पर ऐसे मामले केसों में लोगों को सजा मिलती है, तो इनको भी मिलेगी। बीजेपी वाले आप लोग तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए था, इनको सफाई देना चाहिए था कि देखो भाई, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई, हम यहाँ से संपत्ति लाए, वहाँ से संपत्ति लाए, उनको बताना चाहिए, उसके नाम पर जनता से वोट मांगना चाहिए। ये संपत्ति आया कहाँ से, आप बताइए ना। अभी आप ही लोग आपके पास कोई कुछ संपत्ति नहीं है, दिल्ली में मकान नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर है तो खोज के दिखा दीजिए। अगर दिल्ली में मकान है तो आप ही लोग कहते खोज के दिखा दीजिए, हमको दिखा दीजिए, मान लेंगे। अब इनके पास तो आदमी कम है, मकान ज़्यादा है, जगह जगह बड़ा बड़ा फार्म हाउस है, मकान है, ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो बताना चाहिए ना जनता, गरीब जनता को बताना चाहिए ना। ये तो आए थे नीचे से, जमीन से उठ के आए थे इनके पिताजी। ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गरीबों का सेवा कर रहे हैं बिहार में, और बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। उनको डिप्टी सीएम बने हैं तो उनको बिहार का विकास करना चाहिए था। आप देख रही हैं बिहार में कितना अब पीडब्ल्यूडी का सड़क बनना है, 5-5 विभाग है, कितना काम हो रहा है पूरे। अब जाके देखिए गाँव में सड़क का क्या हाल है, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का हो कि पथ निर्माण विभाग का हो। आप देखिए गाँव में क्या हाल हो रहा है, 5-5 विभाग रखे हुए, कहीं काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहीं काम हो रहा है? हमको चलिए, मेरे क्षेत्र में चलिए, कहीं भी चलिए, इनके विभाग से हो रहा है कहीं काम? कोई काम नहीं हो रहा है, सब लिफाफेबाजी हो रहा है। नीतीश जी और तेजस्वी यादव में बस अंदर अंदर कुश्ती लड़ रहे हैं कि कब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के चाहते हैं कि गद्दी पर बैठ जाए, और नीतीश जी चाहते हैं मन ही मन कि कब ही जेल चला जाए, कि निष्कंटक हम राज करे। ये दोनों खेल कर देखते नीतीश जी कितना मुस्कुराते हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं कि अपना काम कर रहा है सीबीआई, तो ठीक काम कर रहा है। तो नीतीश जी, हम लोगों से ज़्यादा नीतीश जी खुश है। हम तो चाहते हैं दोनों साथ रहें। हमारे नेता कह दिए कि तो नीतीश जी के लिए अब पूरा दरवाज़ा बंद है। हम तो तैयारी कर रहे हैं, 24 में तैयारी कर रहे हैं, 24 में भी जाएंगे, अब 25 में हम लोग अपने दम पर सरकार भी बनाएंगे। अब ये दोनों अपने आपस में खेल खेल रहे हैं, तो इसलिए नीतीश जी का मनोकामना पूरा हो, यही नीतीश जी को हम शुभकामना देते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।